अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। वेलकम इन फ्यूचर विजन ऑनलाइन क्लासेस में चैप्टर नंबर 14 लेक्चर नंबर 8 आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले बच्चों हम एक टॉपिक डिस्कस करके आ चुके हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्सेस। उम्मीद है कि आप सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा। ये जो हमारा चैप्टर है एटमॉस्फेयर के नाम से, इसमें हम डिफरेंट गैसेस जो हैं जो हमारी एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं उनके सोर्सेज और उनके आगे इफ़ेक्ट्स क्या हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। और अभी हमने लेक्चर नंबर 7 जो था हमारा, उसमें हमने डिस्कस किया है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड्स हैं उनके 3 बड़े सोर्सेज हैं। आपको एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्सेज कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो सोर्स है वो था कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, गैस, कोयला। ये जितना भी फॉसिल फ्यूल है जिसे हम हीट करके कंबस्ट करके जला के हम उनसे हीट हासिल करते हैं, ये सारे के सारे जो फॉसिल फ्यूल जब जलते हैं, चाहे वो गाड़ियों में जलें, चाहे वो हमारे घरों के अंदर गैस की सूरत में जलें, चाहे गाड़ियों के अंदर पेट्रोल की सूरत में जलें, या किसी ट्रेन के अंदर कोयले की सूरत में, या किसी पावर स्टेशन के अंदर कोयले की सूरत में जलें, जब भी फॉसिल फ्यूल जलते हैं, जब भी कोयला, पेट्रोल, गैस वगैरह जलते हैं तो उनके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। अगर तो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी, अगर लिमिटेड ऑक्सीजन होगी तो यू नो दैट कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है। दूसरा सोर्स बच्चों हमने डिस्कस किया था वोल्केनिक इरप्शन, आतिशफशानी का जब प्रोसेस होता है, लावा उबलता है, आतिशफशानी के प्रोसेस से कार्बन मोनोऑक्साइड की एक बड़ी मिकदार रिलीज होती है। तीसरा जो सोर्स था दैट वाज फॉरेस्ट फायर, जंगलात में लगने वाली आग। आपको मैंने एक एग्जांपल भी दी थी ऑस्ट्रेलिया के जंगलात की और कैलिफोर्निया के जंगलात की। बच्चों ये वो 2 जगह हैं जिन्हें दुनिया के लंग्स कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के जंगलात और जो कैलिफोर्निया के फॉरेस्ट हैं, उनके जो जंगलात हैं, इन्हें हम पूरे वर्ल्ड के लंग्स कहते हैं। ये पूरी दुनिया के फेफड़े हैं, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा मिकदार में हैं कि इनसे जो निकलने वाली ऑक्सीजन है वो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के अंदर जो एनिमल्स हैं उनके रेस्पिरेशन में यूज़ होती है। दे आर आल्सो नोन एज लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। और जोग्राफिकली अगर ऐसा हो कि इन्हें अगर आग लग जाए, बाज़ एरिया ऐसे होते भी हैं, बाज़ इंतहाई गर्म इलाके जो हैं वहाँ पे इन जंगलात के अंदर सनलाइट जो है, सूरज की रोशनी और हरारत ट्रैप हो जाती है, जिस वजह से इनको आग लग जाती। और वो आग 2, 4, 5 दरख्तों को नहीं जलाती, कई कई किलोमीटर्स में फैल जाती है। और उन किलोमीटर्स के अंदर फैली हुई आग के ऊपर काबू पाने के लिए भी कई कई मंथ्स लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं। ये छोटा सा बच्चों हफीज सेंटर था, यहाँ आग लग गई थी ना अभी पिछले 2 माह पहले, तो उसको बुझाने के लिए हमें तकरीबन 14 से 18 घंटे लग गए थे। तो सोचो अगर जंगलात को आग लग जाए जो कई कई किलोमीटर में फैल जाए तो उनको बुझाने के लिए फिर क्या चाहिए? कुदरत ही मदद करे, बारिश बरसा के तो समझ आता है, वरना आप अगर कहीं पाइपों से आग बुझा लें तो वो जल्दी ही कंट्रोल में नहीं होगी। तो फॉरेस्ट फायर जब होती है, बड़ी मिकदार में दरख्त जलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करते हैं। ये बेटा हमारा लास्ट वाला टॉपिक था, जिस टॉपिक की बेस पे हम अपना आज वाला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोगों ने बच्चों अक्सर नर्सरी के अंदर, आप लोगों ने अक्सर जो है नर्सरी जहाँ पर पौधे उगाए जाते हैं वहाँ पर ग्रीन कलर के शेड ऑब्जर्व किए होंगे। ग्रीन कलर के आपने शेड देखे होंगे, शीशे के बने हुए कमरे देखे होंगे जिनके अंदर प्लांट्स को उगाया जाता है। वो स्पेशल किस्म के कैबिन्स क्यों बनाए जाते हैं और उनके अंदर पौधे क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि उन प्लांट्स का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसका टेम्परेचर होता है ज़्यादा, और उन टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हम उन प्लांट्स को स्पेशल किस्म के बने हुए शीशे के कैबिन्स के अंदर रख देते हैं। होता क्या है, सूरज की रोशनी रिफ्रैक्ट होकर वो ग्लास में से गुजर कर अंदर तो चली जाती है, अंदर जो खाली स्पेस है वहाँ तो चली जाती है, लेकिन वहाँ से बाहर नहीं आ पाती।
मैं यहाँ पर पिक्चर बनाता हूँ बच्चों, फिर आपको मज़ीद क्लियर होगा। बात का शुरुआत करने से पहले हम एक छोटी सी डायग्राम बना रहे हैं। शीशे का बना हुआ मैंने यहाँ पर एक कैबिन बनाया है, और उस शीशे के बने हुए कैबिन के अंदर मैं प्लांट्स रखने लगा हूँ। दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, ये अर्थ की सरफेस है ज़मीन पे। ये मैंने कैबिन बनाया है, ये सन है, ये सूरज है, दिस इज द सन। और यहाँ पर इसके अंदर मैं एक प्लांट उगाने लगा हूँ। ये एक गमला है, और इस गमले के अंदर एक प्लांट लगा हुआ है। लेट फॉर एग्जाम्पल बच्चों ये एक प्लांट है, ठीक है, ये एक प्लांट है, ठीक। अब सूरज से आने वाली जो रेज हैं, ये देखो इस कैबिन के अंदर आ गई हैं। शीशे का बना हुआ है ना, ये ग्लास का बना हुआ है, शीशे का बना हुआ ये एक चैम्बर है। सूरज से आने वाली जो रेज हैं वो इसके अंदर तो आ गई हैं। जब वो इस शीशे के अंदर एंटर हो जाएंगी तो आपने फिजिक्स के रूल के मुताबिक पढ़ा है कि जब एक रेज जो हैं किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो अपनी कुछ एनर्जी ज़ाया भी करती है। तो इसकी कुछ एनर्जी जो है वो इस्तेमाल हो गई है, डिसिपेट हो गई है। वो जब इस अंदर वाले चैम्बर में आएगी तो इसकी एनर्जी लो हो चुकी होगी। जब वो आएगी आकर ज़मीन से टकराएगी यूं, तो इसकी एनर्जी लो हो चुकी होगी। जैसे आप किसी बॉल को ज़मीन पे फेंकते हैं तो जिस एनर्जी से वो नीचे जाती है वो ऑलमोस्ट उसी एनर्जी से वापस नहीं आती, क्योंकि टकराने के दौरान उसकी कुछ एनर्जी ज़ाया हो चुकी है। तो बिल्कुल बच्चों वही सूरत हाल यहाँ पे भी है। सूरज की जो लाइट आ रही है, इट हैव अ हाई एनर्जी। सूरज से जो रोशनी आ रही है उसकी एनर्जी ज़्यादा थी। टकराने के बाद जब वो वापस पलटेगी, वापस पलट कर जाएगी यूँ ऊपर की तरफ, इट विल हैव अ लो एनर्जी। इसकी एनर्जी लो हो चुकी होगी, उसकी एनर्जी बच्चों लो हो चुकी होगी, और वो वापस नहीं जा पाएगी। इस शीशे के बने हुए कैबिन से वापस नहीं जा पाएगी। ये जो इफेक्ट है इसे हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये जो बेटा मैंने इफेक्ट बनाया है कि सूरज से आने वाली रोशनी नीचे तो आ रही है, शीशे के कैबिन के अंदर तो आ रही है, और कैबिन के अंदर ज़मीन से टकराने के बाद, एंटर होने के बाद वो उस कैबिन में से वापस नहीं जा सकती, क्योंकि उसकी एनर्जी लो हो चुकी है। इस वजह से कैबिन का अंदर वाला टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सोचें। कैबिन का अंदर जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर हाई हो जाएगा। यहाँ पर मैं रेड कलर से लिखता हूँ हाई टी। अंदर का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो इफेक्ट है इस इफेक्ट को नाम देंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये जो शीशे का बना हुआ केबल है उसके साथ ऐसा होगा। ये जो हमारी दुनिया है, यहाँ पर मैं ये सरफेस ऑफ अर्थ बना रहा हूँ, ये अर्थ की सरफेस है, ये हमारी बच्चों ग्राउंड है, ये सरफेस ऑफ अर्थ है। और आपको पता है हमारी ज़मीन के बाहर ये गैसेस का क्या है, ब्लैंकेट है। इसके अंदर मुख्तलिफ गैसेस मौजूद हैं। ये गैसेस का ब्लैंकेट क्या कहलाता है, कोई बच्चा बता सकता है? ये मैंने लिखा है सरफेस, अर्थ की सरफेस है, और इसके ऊपर ये ब्लैंकेट ऑफ गैस है। इस ब्लैंकेट ऑफ गैस को, गैसेस के नेटवर्क को क्या कहेंगे, एटमॉस्फेयर कहेंगे। दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। इस एटमॉस्फेयर के अंदर एक गैस है, उस गैस का नाम है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने रेड कलर के डॉट्स लगा दिए हैं, मैंने उस एटमॉस्फेयर के अंदर रेड कलर से कुछ डॉट्स लगाए हैं। वो रेड कलर में जो गैस है उस गैस का नाम क्या है, डॉट जो मैंने बेटा रेड कलर से लगाया है इसका मतलब है CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड भी है। सूरज से आने वाली जो रेज होती हैं वो ज़मीन तक, हीट की जो रेज हैं जो सूरज से आ रही हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। ये देखें उनकी एनर्जी ज़्यादा है, वो एटमॉस्फेयर में से गुजरकर ज़मीन तक तो आ जाती हैं, ज़मीन तक तो आ जाती हैं।
क्योंकि उनकी एनर्जी क्या है, हाई एनर्जी, उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। जब वो ज़मीन से टकरा लेंगी कुलयन के बाद, क्या उनकी एनर्जी उतनी ही रहेगी? सूरज से आने वाली रेज ज़मीन से टकरा गई हैं, टकरा के वापस पलट के जा रही हैं, क्या उनकी एनर्जी उतनी ही रहेगी? हरगिज़ नहीं उतनी रहेगी, उनकी एनर्जी कम हो चुकी होगी। जब वो रेज नीचे टकराई, टकरा कर वापस पलटी, तो उनकी एनर्जी क्या हो चुकी थी, लो एनर्जी। आने वाली रेज की एनर्जी ज़्यादा थी, जो वापस जा रही हैं उनकी एनर्जी अब लो हो चुकी है। वो लो एनर्जी वाली रेज जब वापस जाएंगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इन्हें अब्जॉर्ब कर लेती है, इन्हें जज़ब कर लेती है, इन्हें जज़ब कर लेती है। इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका फ़ायदा बच्चों ये होगा कि हमारी दुनिया का टेम्परेचर स्टेबलाइज रहेगा, नॉर्मल रहेगा। ये तरीक़ाकार हमारे लिए बहुत अच्छा है। ये जो काम किया है ना कार्बन डाइऑक्साइड ने, इसको थैंक यू बोलता हूँ मैं कार्बन डाइऑक्साइड को बच्चों थैंक यू बोल रहा हूँ। सारे बच्चे भी बोलो थैंक यू कार्बन डाइऑक्साइड। इसने बड़ा अच्छा काम किया है। इसने सूरज से जो एनर्जी आ रही थी, जो रेज आ रही थी, टकरा कर वापस पलट के जा रही हैं, उनको रोक लिया है। और इसने जब कार्बन डाइऑक्साइड ने उन रेज को रोका, तो ये जो हमारी अर्थ है, हमारी जो दुनिया है, इसका टेम्परेचर स्टेबलाइज हो गया। इसका अर्थ का जो टेम्परेचर है क्या हो गया है बच्चे, स्टेबलाइज हो गया है, नॉर्मल हो गया है। आपको पता है हमारी पूरी दुनिया का जो एवरेज टेम्परेचर है दैट इज 17 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारी पूरी दुनिया का जो एवरेज टेम्परेचर है, आपको पता है सर्दियों में टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ जाता है, सर्दियों में कम हो जाता है। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों का मुख्तलिफ टेम्परेचर है, लेकिन दुनिया का, पूरी दुनिया का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसीलिए तो लाइफ दुनिया पे मौजूद है, लाइफ एग्जिस्ट करती है हमारी दुनिया में। अगर तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, जैसे दूसरे प्लैनेट से वीनस पे चले जाएं, हमसे जो आगे प्लैनेट है सूरज की तरफ जा रहे हैं, तो वीनस आता है, उसका टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है। आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं अपने से पीछे वाले प्लैनेट्स में, तो उनके तो टेम्परेचर बहुत कम है। तो लाइफ पॉसिबल है अर्थ पे। वजह क्या है? इसका टेम्परेचर कंट्रोल में है। उसकी वजह क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये सूरज से आने वाली हीट रेज को एंटर तो होने देती है, क्योंकि उनकी एनर्जी आई होती है, लेकिन जो लो एनर्जी वाली रेज हैं उनको स्टॉप कर लेती है और दुनिया का टेम्परेचर कंट्रोल करती है। ये जो इफ़ेक्ट है, इस इफ़ेक्ट को क्या बोलेंगे? जैसे हमने यहाँ शीशे का बनाया, तो इस इफ़ेक्ट को बोल देंगे ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है। ये जो इफ़ेक्ट है, इस इफ़ेक्ट को ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बोलते हैं। दिस इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। हमें पेपर में सवाल आता है व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। दूसरा सवाल आता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें क्या किरदार है? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इट इज़ आल्सो लाइफ गैस फॉर प्लांट्स। CO2 जो है, इट इज़ द लाइफ गैस ऑफ प्लांट्स। ये पौधों के लिए ज़िंदगी बख्शने वाली गैस है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज इन फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में यूज़ होती है। ये पौधों को ज़िंदगी बख्शने वाली गैस है। इसको फिर से थैंक यू बोलते हैं कि इसकी वजह से तो पौधे, इसको फिर से थैंक यू बोलते हैं, ये नहीं, इसकी वजह से पौधे दुनिया में मौजूद हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज लाइफ गैस फॉर प्लांट एंड आल्सो मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। अब थोड़ी देर के लिए बच्चों सोचो, हट के थोड़ी देर के लिए सोचो, आज दुनिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, आज दुनिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है क्या हो गया है? बढ़ गया है। कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इज हाई। आज दुनिया में कोयले का इस्तेमाल बढ़ गया है, पेट्रोल का इस्तेमाल बढ़ गया है, इंजन आ गया है, डीजल जलता है, घरों में गैस जल रही है, बिजली बनने के लिए कोयला जल रहा है, पेट्रोल जल रहा है, गैस जल रही है।
फॉरेस्ट के अंदर फायर्स हुए, इंसानों की आबादी में इजाफा हो गया है। इन सारी वजूहात से ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ हैं, इन सारी वजूहात से अगर आप देखें तो हमारी दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया। वजूहात मैंने आपको बताई, जैसा कि पहली वजह ओवर पॉपुलेशन, आबादी में इजाफा हो गया है, ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा सांस लेंगे, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। और क्या हो रहा है, कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल, कंबस्शन ऑफ फ्यूल्स, कोयले का, पेट्रोल का, गैस का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। जब ये सारे काम होंगे, कोल का इस्तेमाल बढ़ गया, नेचुरल गैस का इस्तेमाल बढ़ गया और पेट्रोल का इस्तेमाल बढ़ चुका है। तो बच्चों जब ये सारे काम होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाएगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो नॉर्मल वैल्यू है, नॉर्मल CO2 जो है दैट इज 0.03% हवा में। लेकिन अगर तो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए 0.04, तो ये बच्चों कंडीशन बहुत ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदेह है। सर थोड़ी सी गैस ही तो बढ़ी है, क्या हो गया, कुछ नहीं होता, थोड़ी सी गैस ही तो बढ़ी है, 0.03 से 0.04 ही तो हुई है, तो कुछ नहीं होता। नहीं बच्चों, बहुत कुछ होगा। यहाँ पर मैं डॉट्स की मिकदार में इजाफा करने लगा हूँ, ये ले, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इट विल अब्जॉर्ब टू मच हीट, ये अब ज़रूरत से ज़्यादा हीट को अब्जॉर्ब करेगी। जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो सूरज से आने वाली हाई एनर्जी को एंटर होने की, लेकिन जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है, ज़रूरत से जो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी, इट विल अब्जॉर्ब टू मच हीट, ये बहुत ज़्यादा हीट को अब्जॉर्ब कर लेगी, जिससे इस दुनिया का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जैसे ये देखो, आपने कमरे के अंदर नहीं देखा था कि सूरज से आने वाली जो रेज है कमरे में एंटर तो होगी, बाहर ही नहीं निकली, जिससे शीशे के अंदर टेम्परेचर बढ़ गया। तो वैसे ही CO2 क्या करेगी, सूरज से आने वाली रेज को आने तो देगी, वापस नहीं जाने देगी, जिस वजह से दुनिया का टेम्परेचर हाई हो जाएगा। इस कंडीशन को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ये बच्चों बड़ी डेंजरस बात है, ग्लोबल वार्मिंग। प्राइम मिनिस्टर ने हमारे स्पीच की थी यूएनओ में जाके, अगर आपको याद हो, और अगर आपको ये भी याद हो कि प्राइम मिनिस्टर ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद सबसे पहले कौन सा प्रॉब्लम हाईलाइट किया था, कश्मीर का मसला उसने दूसरे नंबर पे उठाया था। पहले नंबर पे उसने जो मामला यूएनओ में उठाया था, उसने कहा था कि हमने अपने मुल्क में प्लांट्स लगाए, पौधे लगाए। क्यों लगाए, उसकी वजह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। पूरी दुनिया का टेम्परेचर बच्चों बढ़ता जा रहा है, पूरी दुनिया का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। वजह क्या है, पूरी दुनिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया, जिस वजह से पूरी दुनिया का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। इस हालत को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। सारी दुनिया परेशान है इससे। उसकी अहमियत का अंदाज़ा मैं आपको बता रहा हूँ ग्लोबल वार्मिंग का। आप हमारे प्राइम मिनिस्टर की पहली स्पीच से लगा सकते हैं जो यूएनओ में उसने की, कि हमने ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए अपने मुल्क के अंदर प्लांट्स लगाएं, ग्रीनरी लगाइए, ताकि दुनिया का टेम्परेचर कंट्रोल में आए। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इफ़ मोर एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज इन एटमॉस्फेयर, अगर तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लेवल एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो गया, इट विल इंक्रीज द टेम्परेचर बियॉन्ड द लिमिट ऑफ नॉर्मल लेवल। ये इंसान की जो नॉर्मल रेंज है दुनिया में रहने के लिए, ये टेम्परेचर उससे भी ज़्यादा कर देगी। इस हालत को बोल देंगे ये ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग नुकसानदेह है। तो ये बच्चों हमारा आज का टॉपिक है। सबसे पहले तो पहला सवाल बन सकता है, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कहते हैं। दूसरा सवाल, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की इम्पोर्टेंस बताएं, आप उसकी अहमियत बताएं। पहला सवाल, डिस्क्राइब करें ग्रीन हाउस इफेक्ट को,
राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ CO2, CO2 की इम्पोर्टेंस बताएं। तीसरा और आखिरी वाला जो सवाल हमारा बन सकता है वो है व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है उसकी वजाहत करें। आज के हमारे 3 क्वेश्चंस हैं जो कि टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसमें हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह इसके इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे। ग्लोबल वार्मिंग जो है हमारी डेली लाइफ के अंदर कैसे दुनिया को मुतासिर कर रही है, हम इसके इफ़ेक्ट्स डिस्कस करेंगे और इससे कैसे बचा जा सकता है वो भी डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़।